What is up you all? Welcome to another reaction video. This side मिराज एंड जैसे कि मैं लास्ट रिएक्शन में बोल रही थी, जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ दुनिया समाने के सारे आर्टिस्ट लोग सोचते हैं व्हाट अ टाइम, इट्स टाइम टू ड्रॉप। सारे म्यूजिक प्रोजेक्ट्स एक साथ उसी वक्त पे सब ड्रॉप कर देते हैं एंड एट दिस पॉइंट आई एम रियली अमेज्ड कि अब तक कृष्णा ने क्यों नहीं ड्रॉप किया। उनको छोड़ के सब ड्रॉप कर चुके हैं। पाकिस्तानी हिप हॉप सीन से हमें बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है रिसेंट टाइम्स में। तो वी हैव अ न्यू ट्रैक, अ न्यू सिंगल। गाने का नाम है वेस्टेड। 3 आर्टिस्ट है, हसन रहीम, शाड़े एंड हमारे तलहा यूनस, जो अभी इस वक्त पे शिकवा साइड ए को छोड़ के सब कुछ ड्रॉप कर रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट शाड़े, भाई मेरे को बोलने में बहुत दुख हो रहा है बट द रियलिटी इज आई हैव टू एडमिट इट। मैंने लगभग 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले आई कांट ईपी रिएक्ट करके रखी थी, बट इट्स अ 45 मिनट्स रिएक्शन जिसको मुझे एडिट करनी पड़ेगी। एंड मैं भाई उसी डर से मतलब आज करूँगी कल करूँगी, ये करते करते डिले होता जा रहा है। तुम सब मुझे बहुत गालियाँ दे रहे हो कमेंट में, आई नो, आई एम रीडिंग दैट, बट बीच में गौश एंड उदय का भसर भी आ गया तो मैं डिस पे फोकस करने लगी एंड वो 1 हफ्ता हो गया उसको डिले करते करते। तुम लोग प्लीज प्रे करो भगवान से कि मुझ में थोड़ी सी शक्ति दे दे ताकि मैं एकदम बैठ के 45 मिनट्स का एक रिएक्शन एडिट कर सकूं। रिएक्शन बहुत अच्छा हुआ था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके मैंने बात किया था, पर भाई लाइक आई जस्ट नीड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट टू एडिट दैट। ठीक है, तो फिलहाल मैंने सोचा कि रिसेंट का चीज़ रिसेंट पहले रिएक्ट करते हैं एंड ऑल्सो इट्स लाइक अ गोटेड ट्रायो, क्योंकि शाड़े की लिखाई टॉप नॉच एंड हसन रहीम और जानी, ये 2 बंदे ज़्यादातर दिल के मामलों पे बात करते हैं एंड जब भी बात करते हैं हमें रुलाते हैं। तो एंड अगेन हमारे यूनस को लेकर नए कुछ बोलने का तो नाउ दैट मैंने अपनी सारी गलतियां एडमिट कर ली तुम्हारे सामने, लेट्स रिएक्ट वेस्टेड। प्रोडक्शन किया है हमारे उमेर भाई ने, सो लेट्स गो। व्हाट इज दिस हिप्नोटिक बीट्स भाई, डैम बंदा लिटरली कंट्रोल कर रहा है। तेरी नजरों के सिवा मुझको खुमारनी, तू जो चाहे लेके आऊं मैं ये राजनी। अब क्या पर्दा पूछे सारे मेरे खास भी मिजाज नहीं तेरे मेरे वाले इस घर के मिजाज नहीं। दिल बीमारी में है मुब्तला में जात नहीं, फिर भी दिल पे रखूं तेरे नखरे नाज भी मेरी ये कैसी बेबसी और बेहोशी है कि मैं साहिलों में डूबा सा। हाँ, मेरी ये कैसी बेबसी और बेहोशी है कि मैं साहिलों में डूबा सा। अक्सर हम उठते हैं सो के पर खुद को सवारे नहीं, वो जो कहते थे मुझे तुम्हारे हैं हम जाना वो अब हमारे नहीं। मुझे लोग तो मिले हैं बहुत पर जाना वो तुझसे तो प्यारे नहीं। हम तो हारे हैं तेरे नजारों के पीछे पर मिलते सहारे नहीं। ना ही मिलते हैं अब कंधे मोहब्बत में होके अंधे, गुट्टा दम क्यों लगते फंदे बातें पर। भाई स्टॉप, नहीं मिलते हैं अब कंधे मोहब्बत में होके अंधे, लाइक गोटेड लाइन मैन, गोटेड लाइन। एंड अगर तुमने शाड़े का टॉक टू द मून, हाँ वही नाम था आई गेस गाने का, वो सुना है, वो गाना भाई अब तक लाइक मेरे प्लेलिस्ट में मतलब तख्त में बैठा हुआ है, यू अंडरस्टैंड। बट व्हाट इज अप विद दैट हिप्नोटिक बीट्स भाई, उमेर कर क्या रहा है। एंड हसन रहीम का वॉइस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम, इट्स सो टिप्सी। मतलब टिप्सी समझते हो ना कि तुम होश में नहीं हो, एकदम तुम्हें चढ़ी हुई है, पीके हो, हाई हो, एंड तब जो तुम्हारी वॉइस आएगी ना, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। एंड ये सेम काइंड ऑफ वॉइस यूनस का भी है, कुछ गानों में हमें दिखने को मिली है, बट द ओनली डिफरेंस इज यूनस क्या करता है इस हाई वाले वॉइस में बहुत ज्यादा डीप बातें करता है, नॉट इन अ रोमांटिक वे, बट हसन रहीम रोमांटिक बातें करती है एंड दिल टूटा बातें करता है। बट शाड़े जस्ट
स्टार्टेड भाई। आई एम नॉट रेडी। बंदे की लिखाई मुझे आजकल बहुत ज़्यादा हिट कर जा रही है एंड मैं भाई रो दूंगी भाई, मुझे फिर आके नहीं बोलना कि रिएक्शन में क्यों रो रही हो। ये 2 लाइन जहाँ पे मैंने पॉज किया, मोहब्बत में होके अंधे अब मिलते ही नहीं कंधे, इतना कैची, मतलब यूड बी लाइक भाई ओ होल्ड ऑन, क्या सुन लिया। 10-20 सेकंड पीछे शाड़े के वर्स से फिर से सुनते हैं। यो बेहोशी है कि मैं साहिलों में डूबा सा। अक्सर हम उठते हैं सो के पर खुद को संवारे नहीं। वो जो कहते थे मुझे तुम्हारे हैं, हम जाना वो अब हमारे नहीं। मुझे लोग तो मिले हैं बहुत पर जाना वो तुझसे तो प्यारे नहीं। हम तो हारे हैं तेरे नजारों के पीछे पर मिलते सहारे नहीं। ना ही मिलते हैं अब कंधे, मोहब्बत में होके अंधे, घुट्टा दम क्यों लगते फंदे। बातें पलती है कुछ मन में, अब तो खाली रहते कमरे, उसमें बस मैं और गम रहे। मुझको ना समझे तुम 2 बातें जो ना समझे। आज जा चुके हैं बदले तेरे तौर, है नाज़नी ये नजरें हैं बस तेरी ओर। तुझसा ना था कोई यहाँ ना है कोई और, मैं खुद को भूला पूछता फिरूं हूँ मैं कौन। मेरी ये कैसी बेबसी ओ बेहोशी है कि मैं साहिलों में डूबा सा। हाँ मेरी ये कैसी बेबसी ओ बेहोशी है कि मैं साहिलों में डूबा सा। भाई अभी उन्हें आएगा बट फोकस ऑन द लिरिक्स एंड गहराई देखो भाई। मैं साहिलों में डूबा सा, साहिल तो एक्चुअली मुझे जितना पता है कि बीच को बोला जाता है, जो समंदर या नदी का किनारा है, दैट इज एक्चुअली साहिल। अब बंदा साहिलों में ही डूब जा रहा है, तो डेप्थ है भाई। Let's go, Yunus gonna come up to the mic, let's catch him. कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है, लेकिन तुझ पे तो लफ्ज़ कम पड़े, तू मुश्किल। No way bro, started his verse with that line भाई। ये जॉन एलिया साहब की एक लिखाई है एंड बहुत ज्यादा ये कुछ दिनों से सर्कुलेट हो रहा था इंस्टाग्राम में फॉर सम फकिंग रीजन। एंड भाई व्हेन आई से आई रिलेट टू थिंग्स आई मीन इट। मतलब कभी कभी तुम कुछ ऐसे पढ़ लेते हो, ऐसे सुन लेते हो, ऐसे देख लेते हो ना, तुम्हें लगता है भाई ये तो मेरे जीवन के कहानियों पे लाइक आधारित है। ये 2 लाइन वैसे है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। एंड दिस इज सो रिलेटेबल टू मी बिकॉज ये मेरी इमोशनल स्टेट को भी डिस्क्राइब करती है एंड मेरी एक्चुअल घर को भी डिस्क्राइब करती है। भाई मेरे घर में हर दूसरे दिन टक 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 कुछ ना कुछ, पंप खराब हो गया, बल्ब फूट गया भाई, नल खराब हो गया, पानी का कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एंड तो आई रिलेट टू दिस लाइन्स ऑन बोथ लेवल्स, मतलब इमोशनल लेवल पे भी एंड लाइक फिजिकल मैं जी भी रही हूँ ऐसी हालात में। नो वे भाई, यूनस ड्रॉप्ड द हार्डेस्ट लाइन ऑन द इंट्रो ऑफ हिज वर्स। लाइक यूनस का अगर तुम्हें प्यार, इन मोहब्बत, इन सब चीज़ों में लिखाई देखनी है, आई रियली सजेस्ट यू गाइज चेक आउट दी 6 मिक्सटेप यूनस का। बहुत कुछ सालों पहले आया था एंड दैट इज़ अ गोटेड मिक्सटेप भाई। ना वैसा कुछ बना है दोबारा, ना वैसा कुछ बनेगा, यूनस खुद नहीं बना पाएगा। इट्स दैट गुड, ठीक है। सच में ये मतलब फेक नहीं रही हूँ, इट्स गोटेड, ठीक है। मेक श्योर यू चेक दैट आउट अगर तुमने अभी भी चेक नहीं किया है, एंड अगर तुम चेक किए हो तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? तो लेट्स गो। लो मैं डूबा सा। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है, लेकिन तुझ पे तो लफ्ज़ कम पड़े, तू मुश्किलें भूल जाती है। अब कीमती क्या वक्त बन गए, शायद हम मशहूर काफी हैं, है गजब सी बेबसी, कोई डूबा कोई दूर काफी है। वो कहे तुम तो भूल जाते, जब भी दूर जाते कोई उसूल बाकी नहीं, पुरानी बातें भूल जा, घर हुआ खाली, सिर्फ मिट्टी और धूल बाकी है। सबकी आंखों को पढ़ते वो हुए बेनकाब, शायद दिल से उतर गए, आदतों के डर से क्या दूर हुए घर से, दिया सबका साथ हर सफर में सिफर से।
साखी बरसे गए हैं, मैं खानों में लफ्ज मेरे चढ़ते रहे हैं, ज़बानों पे उम्रें भी जाती हैं, दिल को समझाने में बस्ती उजागर अब मेरे दीवानों से डूबे अब याद में तेरे जैसा ना मिला, मेरी ये कैसी बेबसी, मैं तो होश में भी था, लहर बन के वो साहिल पे खड़ी, जाने का सोचता रहा, सूरत चांद सी तेरी आसमां पे ढूंढता रहा। मेरी ये कैसी बेबसी और सूरत ये चांद सी तेरी आसमां पे ढूंढता रहा। भाई साहब, बहुत दिनों बाद यूनस का ऐसा प्यारा मोहब्बत, दुख, दर्द, बिछड़े हुए आशिक जैसा साइड जो है बंदे का, बहुत वो झलका है थ्रू दिस लिरिक्स। एंड दिल पे वार, मैं अगर एक मतलब लाइन में बोलना चाहूँ, दिल पे वार, लाइक लहर बन के वो साहिल पे खड़ी। एंड मैं जब लाइक लास्ट टाइम आई पोस्ट एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग हसन रहीम का वो साहिल वाला लाइन, मैं वही बोल रही थी कि बंदा साहिल में ही डूब रहा है, तो वही यूनस ने भी यहाँ पे वही रेफर किया कि लहर बन के वो साहिल पे खड़ी है। सूरत चांद सी तेरी आसमां पे ढूंढता रहा। इट इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि भाई इससे बेहतर अगली लाइन हो नहीं सकती, एंड दी अगली लाइन एंड उससे अगली लाइन इज फार 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 बेटर। कि मैं साहिलों में डूबा सा, ये कोरस है, मेरी ये कैसी बेबसी और बेहोशी है। भाई यूनस भी है इस हुक में कि मैं साहिलों में डूबा हाँ, यूनस भी है इस हुक सा। में। सिग्नेचर आउटरो है भाई, कुछ तो रहेगा। रॉक स्टार। आई थिंक एट दिस पॉइंट मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम लोगों के सजेशंस पे ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग भाई जिस गाने के रिएक्शन को लेके मेरे पीछे पड़ जाते हो ना कि इस पे रिएक्ट करो, इस पे रिएक्ट करो, एंड व्हेन आई से पीछे पड़ जाते हो, कमेंट्स भाई कमेंट्स एंड लाइक यू गाइस आर डीएमिंग कि वेस्टेड आ गया, वेस्टेड पे रिएक्ट करो। जिस गाने लेके तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाते हो ना, वो गाना एट द एंड ऑफ द डे जब मैं रिएक्ट करती हूँ स्ट्रेट अप मेरी प्लेलिस्ट में चली जाती है। इट्स दैट गुड एंड मेरे को इतनी पसंद आ जाती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट रियलाइज कि यू गाइज नो माई म्यूजिक टेस्ट सो वेल, लाइक सो फकिंग वेल। लाइक तुम लोग एक्चुअली समझते हो मुझे कौन सा गाना अच्छा लगेगा एंड कौन सा गाना मेरी प्लेलिस्ट में जाएगा। वन बाय वन बात करते हैं हसन रहीम सिफर्स भाई। नहीं, पहले let's talk about the beats. Beat was hypnotic भाई, literally hypnotic. It felt like a dream. ये गाना जो मैंने सुना ना, it's like किसी सपने में तुम फंसे हो वैसा तुम्हें वाइब देगा। Beat was like uplifting at the same time, एक chill vibes दे रहा था तुम्हें। And there comes the lyrics. हसन रहीम का verse, he was majorly on the hook, but when he delivered his verse, it was very chill, lofi vibe. एंड एट द सेम टाइम बहुत ही वो मैग्नेटिक टाइप का मतलब था, जैसे तुम्हें अपनी वर्स सुना के तुम्हें हिप्नोटाइज कर देगा। इट वॉज लाइक दैट, ठीक है, मतलब तुम सुनते ही रहोगे, कब मतलब लूप में बजेगा एंड कब पता 10,000 बार तुम सुन चुके हो गाने को। शारे का वर्स स्मूथ एंड कैची लिरिक्स भाई, कैची था भाई वो। एंड सबसे बड़ी बात, गाने का स्ट्रक्चर very beautiful. Obviously we can expect that from उमैर। एंड ट्रांजिशन मतलब एक आर्टिस्ट के वर्स से दूसरे आर्टिस्ट पे जब शिफ्ट भी हो रहा है, इतना स्मूथ हुआ ट्रांजिशन कि वो वियर्ड रफनेस तुम्हें फील नहीं होगा, ठीक है। हसन रहीम का सोलफुल मेलोडी, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। एंड एट दिस पॉइंट मैं ना एक दिन ऐसे सोच रही थी, एंड ऑब्वियसली नाउ दैट आई डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू अबाउट DHH रिलेटेड स्टफ्स, मैं खुद ही अपनी मन में सोच रही थी कि भाई हसन रहीम इज एक्चुअली चार्ली पुथ ऑफ लाइक DHH एंड लाइक पॉप जॉनरा। मतलब ये दो बंदे का, मैं चार्ली पुथ को बहुत ज़्यादा सुनती थी, एंड इन दो बंदों के स्टाइल
काइंड ऑफ सिमिलर है, वॉइस मतलब वोकल जो टोन टेक्सचर वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो अगर तुम एक लॉन्ग टाइम लिसनर हो चार्ली पुथ के तो यू माइट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एंड नाउ कम्स टू द डैडी पार्ट। तल्ला यूनस, ईश्वर की कृपा है भाई उनकी वर्स, लाइक हर बार बंदा इस जोन में कुछ डिलीवर करता है, वो हम लोगों पे, हम ऑडियंसों पे, हम फैंसों पे ईश्वर की कृपा बन के बरसती है। बंदे ने अपनी वर्स शुरू भी की एक ब्लास्ट के साथ एंड ख़त्म भी की एक ब्लास्ट के साथ, लाइक इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। तो अगर तुम्हें लोफी रैप पसंद है जो R&B जॉनर के साथ फ्यूजन में हो, ये गाना तुम्हारे प्लेलिस्ट में एक मस्ट हैव है भाई, लाइक दिस इज सो गुड।